नमस्कार, मैं रूप किशोर राजपूत HK जंग न्यूज में आपका स्वागत है। आइए आपको ऐसी जगह ले चलते हैं जहां पर कोरोना जैसी महामारी से पूरा देश जूझ रहा है। ऐसे में सभी लोग अपने अपने घरों में हैं इस समय, लेकिन सफाई कर्मचारी, डॉक्टर, पुलिस सभी अपने अपने काम में व्यस्त हैं। सफाई कर्मचारी अपने जान जोखिम में डाल के सफाई कर रहे हैं। दहीबारी गली में स्वागत किया लोगों ने। इसमें सबसे पहले हमारे इमरान B3 हैं, हमारे खालिद भाई हैं, और सबसे ज़्यादा सहयोग जो है इसको कराने के लिए जो हमारे मेहनत किया वो गुड्डू भारती जी ने किया, और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम तो आप जानते ही हैं, मोहम्मद हसीन फरीदी है, शाहिद भाई हैं, मोहम्मद शाहिद भाई हैं, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद चांद, सलीम। सफाई कर्मचारियों का आपने स्वागत किया, विचार कैसे आया आपके दिमाग में? हमने विचार इसलिए आया कि हम जब भी देखते थे तो हम लोग तो मोहल्ले में घरों के अंदर ही बंद रहते थे, लेकिन जब हम सुबह अपनी गलियों को झाँक के देखा करते थे वो स्वच्छ हुआ करती थी, तो उनका भी हमें सम्मान उसी तरह करना चाहिए जैसे हमारे देश के फौजी सरहद पर रहकर हमारी रक्षा कर रहे थे, इसी तरह ये भी हमारी रक्षा कर रहे थे। हमारे घरों के अंदर रख के हमारी गलियों को बिल्कुल क्लीन और साफ किया ताकि हमारे बाल बच्चों को हमें कोई बीमारी ना लगे। कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस समय? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, अपना गर्व महसूस कर रहा हूँ उनका स्वागत करने के बाद। जनता को क्या संदेश देना चाहती है इसके माध्यम से? बस मैं जनता का यही सहयोग देना चाहता हूँ कि लॉकडाउन का पूरे तौर पर पालन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा घर से न निकला जाए। अगर किसी महल्ले को बहुत सारे काम की ज़रूरत है तो एक व्यक्ति जाकर के सब लोगों का सौदा ले आए। नियम हो गया, थोड़ा पीछे हो गुड्डू भाई, पीछे हो, सब आ जाएंगे। चालू है बीच वाले फोटो मार देना, बीच वाले ने फोटो मार है वो आपदा से निजात दिलाए, इनके बच्चों को, इनके परिवार में खुशियां लाए, ये मेरी हृदय से कामना है। और परमेश्वर ने चाहा तो खुदा ने चाहा तो ये आंधी आ रही है, इस आंधी को भी हम झेल लेंगे, क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है परिश्रम के और दुखों के लिए बना है। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, घबराओ मत। ये जो आपदा आई हुई है कौन झेलेगा इसको? हम इंसान ही झेलेंगे और इस पर डटे रहेंगे। भाईचारा कभी मत छोड़िए। कभी किसी को बीमारी अगर लग भी जाती है तो उससे नफरत मत कीजिए, उसको सहानुभूति दीजिए, कोशिश ये कीजिए कि किसी तरह से ये ठीक हो और हमारे साथ खुशियाँ बांटे, हमारे दुख दर्द में शामिल रहे। यही मानवता है, यही इंसानियत है। यदि हम एक दूसरे को छोड़कर भाग गए, हमने सोचा कि सम्मानित मेरे बहुत ही प्रिय सफाई कर्मचारी भाइयों और तमाम यहाँ पर उपस्थित जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मेरी माता और बहनों, सभी को हम कर्मचारियों की तरफ से आप सभी मोहल्ले वासियों को, दहीबारी गली के खासकर सम्मानित माताओं को और सम्मानित बुजुर्गों को हम सभी का हाथ जोड़कर नमन है। और ये जो आपने स्वागत समारोह रखा है, हम इस लायक तो नहीं हैं, फिर भी आपके दिल में जो हमारे प्रति सम्मान उठाया है, किया है, हम उस सम्मान के लिए ऋणी हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरे प्रिय बंधुओं और समाज सेवकों और समाज की जो दुख दर्द में सम्मिलित होने वाले साथियों, आज जो घड़ी है बहुत ही दर्दनाक और दुख की घड़ी चल रही है। देश के लिए बहुत ही नाजुक घड़ी चल रही है और इस नाजुक में जो हमारे देश के सम्मानित नौजवान सफाई कर्मचारी, पुलिसकर्मी और जो हमारे डॉक्टर्स इस क्रिया में लगे हुए हैं, मानव सेवा जो कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर इन सब की सेवा में लगे हुए हैं, उन सभी को मैं बारंबार नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि ऐसे वीर हमारे देश में पैदा हुए हैं जो अपने भाइयों को छोड़कर नहीं भाग रहे, उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर अपनी जान जोखिम में डालकर
उनकी सेवा भाव से उनकी सेवा कर रहे हैं। ऐसे नौजवान साथियों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। बड़ा सहयोग रहा है बिजली के काम में, सफाई के काम में। जब जब इन्होंने फोन करा है तब तब इन्होंने सहयोग किया है पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से। वहीं से देते आप? पीछे अभी तो साइड में सिंह भाई आगे चलो। हाँ चलिए। हाँ इनके में बैल डालो जी। ये पीछे पीछे हो। हाँ बिल्कुल साहब, गुड्डू भाई का बहुत जरूरी है। लाइट मोटरसाइकिल लाइट बंद करवाओ। हाँ बच्चों भाई साहब आगे मत आओ भाई, आगे मत आओ, बराबर में आ जाओ, पास में आ जाओ मेरे। अरे नहीं सर, आपको चलिए चलिए।